हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारी भगवद गीता द रियल स्ट्रेंथ क्लास में। तो हम आज का क्लास प्रेयर से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम अपना सत्र दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबने पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि सेकंड चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें हमें पूरी भगवद गीता का सार मिलता है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने टाइटल भी इसे भगवद गीता का सार ही दिया है ना। तो इससे हम इसको समझने के बाद जो आगे जो डीप स्टडी करेंगे ना हम टॉपिक्स की, वो हमें बहुत सरलता से समझ में आएगी। तो हम आज 20वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। श्री श्रीमद्भगवद गीता की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणम्। 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषं पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकं। वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शारीणी विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुत। अच्छेद्यायम् अदायायम् अक्लिशोष्य एव च नित्य सर्वागतस्थाणु चलोऽयं सनातनम्। अव्यक्तायम् अचिन्त्यायम् अविकार्यायम् उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैवं नानुशोचतुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचतुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचतुम् अर्हसि। अव्यक्तदानि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधान्यव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् येनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव चान्याश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्यायं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम् अर्हसि। तो आज हम प्रयास करेंगे कि 30 श्लोक तक कर सके, 2.20 से 2.30। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है भगवद गीता का, जिसको हम अच्छे से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से बताया गया था। आत्मा के होने के प्रमाण चेतना होती है, आत्मा न कभी मरता है और ना ही उसे मारा जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को करते हुए हम कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन अभी हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे कि हिंसा का सही उपयोग क्या है ना।
कहाँ कहाँ हिंसा ज़रूरी होती है और हिंसा को किस तरह से हमें समझना चाहिए, और क्या अहिंसा है वास्तविक रूप से और क्या हिंसा है, इसको हम देखेंगे। प्लस ये जो ज्ञान या साख्य योग है उसका ये लास्ट सेक्शन हमारा बचता है 2.20 से 2.30 तक। 11 to 19 हमने पिछली बार किया था, अभी 2.20 से 30 तक करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.20 श्लोका देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है ये। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। इसमें आत्मा के लक्षणों के बारे में विवेचन किया गया है, जो हम अभी सारे पढ़ेंगे ना। तो आत्मा के लक्षण क्या है, आत्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो ये इतनी सुंदर चीज़ बोली है प्रभुपाद ने तात्पर्य में सबसे पहली लाइन में कि आत्मा में शरीर के भांति विकार नहीं होते। तो विकारों का अर्थ क्या होता है, हमने पहले भी पढ़े थे। 6 प्रकार के विकार होते हैं जो शरीर में होते हैं। वो क्या है? जन्म, बच्चा पहले जन्म लेता है या कोई भी शरीर पहले जन्म लेता है, फिर उसमें वृद्धि होती है नंबर 2 पे। तीसरी बात पे आते हैं उसमें स्थिरता होती है कि वो एक सैचुरेशन स्टेट में आता है। फिर उसके बाद उसमें प्रजनन होता है। स्थिरता को हम परिपक्वता भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रजनन स्थिति आती है 4th नंबर पे। फिर शरीर क्षीण होता है 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, और फिर उसमें स्थिरता आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये जो विकार होते हैं, वो आत्मा में नहीं होते हैं। ये केवल शरीर का लक्षण है, क्योंकि आत्मा तो कभी ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा, और ना ही वो कभी जन्मा है। तो इससे ये इसके शाश्वत होने का प्रमाण मिलता है। शाश्वत होने का प्रमाण का अर्थ ये है कि आत्मा सनातन रूप से चलता आ रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रजनन है ही नहीं। कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद आगे भी बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण भी आगे बताएंगे कि आत्मा किसी भी चीज़ को जन्म नहीं देता, उसका वो उपसृष्टि नहीं होता। और उसमें ये विकार कैसे नहीं होते, जन्म नहीं होता मतलब कैसे है उसका, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर वो अपने पुराने कर्मिक अकाउंट लेकर आता है। इसका मतलब है कि मृत्यु के समय वो मरता नहीं है। आत्मा अपने कर्मों को, अपनी चेतना को अपने साथ लाता है और उस हिसाब से दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती या बुढ़ापा नहीं आता। उसको हम किस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज हमारा शरीर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हमारे अंदर हमेशा एक नव यौवन की स्थिति रहती है। जैसे बच्चा होता है ना, वो हमेशा क्या कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ऐसे करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना मैं वैसे करूंगा। और जब बूढ़ा होता है ना, वो भी यही कहता है कि जवानी थी तो मैंने ऐसे किया, जवानी थी तो मैंने वैसे किया। कोई भी ये लालसा नहीं रखता कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है कि वह हमेशा यंग है, उसकी कोई आयु नहीं बढ़ती करती। जिस तरह से भगवान है ना, नव यौवनम च, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो हम हमेशा यंग रहते हैं। हमारी इच्छा हमेशा यंग रहने की होती है कि बस मतलब आई एम यंग, मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। और बुढ़ापे में भी हमारी इच्छाएं यंग जैसी ही रहती हैं। चाहे कुछ खाने पीने को देख लो, चाहे घूमना फिरना देख लो। यदि हमारा शरीर साथ देना जब तक, तब तक वो बुढ़ापे का एज हमको पता नहीं होता है क्या है। और 50 साल की उम्र में कोई व्यक्ति हमको कह सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसका शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए रेसिप्रोकेशन करना, साथ देना बंद कर देता है। लेकिन यही 50 साल की उम्र में कई लोग हैं, जैसे फिल्म स्टार्स देख लीजिए, वो अपने शरीर को इतना बनाकर रखते ताकि इंद्रिय भोग कर सके, तो 50 साल की आयु में खुद को बूढ़ा नहीं मानते, है ना। बड़े टॉप क्लास के हैं कई फिल्म स्टार्स, तो वो भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं।